नमस्कार, आप फिल्म विंडो देख रहे हैं और अभी हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस का फेमस सीरियल गुम है किसी के प्यार में के बारे में। दोस्तों, चिन्मय की करतूत तो किसी से अब छिपी नहीं है, क्योंकि एक एक करके सभी ने उस घर में जितने राज थे उन सारे राजों से पर्दा उठा दिया और उनमें एक राज चिन्मय का भी था जो सबके सामने पहेली बनी हुई थी। लेकिन अब सभी ने उस पहेली को भी सुलझा दिया है कि चिन्मय जी जो हैं वो विदेश में दूसरी शादी करके, दूसरी औरत से शादी करके वो सेटल हो गए हैं। और सभी ने ये सब इसलिए भी किया ताकि जो शिखा है वो जिंदगी भर इंतजार नहीं करे। चिन्मय जी यहीं तक नहीं रुकते हैं, वो दूसरी शादी करके विदेश में सेटल तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने एक खत लिखा है जिस खत में उन्होंने लिखा है कि वो भोसले का जो प्रॉपर्टी है उसमें अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। जी हाँ, वो चाहते हैं कि जो भोसले लोगों की जो प्रॉपर्टी है उनमें उनको हिस्सा मिले, क्योंकि आखिरकार वो भी तो इसी घर के बेटे हैं और भोसले परिवार के बेटे होने के नाते उनके पूरे प्रॉपर्टी में उनकी भी हिस्सेदारी कुछ होनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें ईशान भोसले को ही मिल रही हैं। तो देखिए, जैसे कि अब सब करतूत पता है कि आखिरकार चिन्मय जी ने क्या करा है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, दूसरी औरत के साथ है, यहाँ उनकी पत्नी अकेली रहती हैं, उनको पत्नी की कोई फिक्र नहीं है। तो क्या ये सब बात जानकर राव साहब, निशिकांत और ईशान है जो हैं वो अब चिन्मय को उस प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे? तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देते हैं। जब से मुकुल मामा की पोल खुली है, घर में थोड़ा सा खुशी का माहौल है, सब लोग नाच गा रहे हैं। अनवी भी खुश है, क्योंकि जो बचपन से उसने टीस एक मन में दबाई थी, आखिरकार उसकी टीस खत्म हो गई है और उस दरिंदे मामा को सजा भी मिल गई है। सभी और ईशान एक हो गए हैं, उनके बीच प्यार की शुरुआत हो गई है। लेकिन अब इन सब खुशियों के बीच एक खत आता है विदेश से। उस खत को पढ़कर उस घर के सब लोग शौक हो जाते हैं। आखिरकार उस खत में रहता क्या है, आखिरकार वो किसका खत रहता है? तो वो खत रहता है, जी हाँ, राव साहब और सुरेखा के बेटे चिन्मय का। जी हाँ, जिसकी शादी तो शिखा से हुई, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद वो घर छोड़कर चला गया और विदेश में उसने दूसरी शादी करके घर बसा ली। हालांकि ये बात राव साहब और सुरेखा ने शिखा से छुपा कर रखा, लेकिन सभी ने सबका पोल खोल दिया। और चिन्मय जो है वो ये चाहता है कि भोसले परिवार की जो भी प्रॉपर्टी में है उसमें चिन्मय को हिस्सा मिले। इसलिए चिन्मय जो है वो राव साहब को और सुरेखा को कॉल करता है, चिट्ठियाँ लिखता है। तो क्या अब सब लोग उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा देंगे? उसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।